जैन साथियों, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि अब आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ पे सेल एग्रीमेंट आपको बनवाना होगा। तो सेल एग्रीमेंट से जो भी जुड़े नियम कानून हैं वो सब कुछ आपको समझ लेने चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे 4 टॉपिक पर कि सेल एग्रीमेंट क्या है और क्यों यह अब मैंडेटरी ज़रूरी है। दूसरा, सेल एग्रीमेंट कैसे बनाएं, कौन कौन सी आपको उसमें शर्तें ऐड करनी है। तीसरा, सेल एग्रीमेंट कब रजिस्टर्ड होना चाहिए, कब कितने रुपए के स्टाम्प पे आप सेल एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। चौथा, सेल एग्रीमेंट का पूरा प्रारूप आपके सामने होगा। तो सेल एग्रीमेंट से देखिए, यदि आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खरीद रहे हैं या खरीदना चाहते हैं तो सब कुछ आपको समझ लेना चाहिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर कि सेल एग्रीमेंट क्या है और ये अब क्यों जरूरी है। तो देखिए साथियों, सेल एग्रीमेंट जो है वो संविदा अधिनियम सेक्शन 2 के अनुसार जो है इसके अनुसार बनाया जाता है सेल एग्रीमेंट। ठीक है, जिसे कई लोग जो है एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, इसे वो बनाया जाता है। अब ये बनाना क्यों जरूरी है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई 10 लाख रुपए की ज़मीन खरीद रहे हैं, आपने रुपए देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हो सकता है भाई आपने रुपए दे दिए, 10 लाख की तय की थी, कल से वो कहने लगे नहीं 12 लाख की हमने की थी, कहीं क्षेत्रफल में कमी आए या कल से वो बैनामा ना कराए, कोई दिक्कत, ऐसी तमाम समस्याएं, सैकड़ों समस्याएं आती हैं। जैसे मान लीजिए, पहला कई बार ये हो जाता है पैसों के लेन देन के लेकर वो हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिए उसने अगर बेईमानी कर ली कहीं, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, आपके पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, सेल एग्रीमेंट, अब वो रजिस्ट्री नहीं करवा रहा, फिर आप क्या करेंगे। मान लीजिए वो कम रजिस्ट्री दे रहा है, या मान लीजिए उसकी ज़मीन में किसी प्रकार का कोई विवाद है, केस है, कोई लफड़ा है, फिर आप क्या करेंगे। तो इसीलिए जो है वो सेल एग्रीमेंट बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 के अनुसार बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। अब प्रश्न आता है सेकंड कि सेल एग्रीमेंट कैसे बनाएं, कौन कौन सी शर्तें रखें। तो देखिए, सेल एग्रीमेंट में कई शर्तें रखी जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है दोनों लोग कितने में ज़मीन तय हुई है आपकी, ठीक है, और पैसे कितनी तारीख कर देंगे, कितनी तारीख तक रजिस्ट्री करवा लेंगे। और यदि मान लीजिए उस ज़मीन में किसी भी प्रकार की कोई विसंगति या मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं पाए जाते या कोई भी केस वगैरह है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप पैसे वापस ले लेंगे। ठीक है, और जो भी मान लीजिए आप अलग से शर्त कोई ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। सेल एग्रीमेंट से क्या होगा कि दोनों ही लोग बाध्य हो जाएंगे आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए उसने पैसे ले लिए, कल से वो रजिस्ट्री के लिए आना का नहीं करे, या आपने थोड़े पैसे दे दिए, आप मान लीजिए रजिस्ट्री नहीं करवा रहे। तो सेल एग्रीमेंट जो भी होता है उससे तमाम समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती हैं, बाद में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। अब सवाल आता है तीसरा कि सेल एग्रीमेंट कब रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वैसे सेल एग्रीमेंट जो है वो अगर कोई संपत्ति ऐसी है जिसमें 100 रुपए से अधिक की संपत्ति है तो वहाँ पर आपको एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में संशोधन हो जाने के कारण अब जो भी सेल एग्रीमेंट है, यानी कि इकरारनामा जो है, वो केवल और केवल रजिस्ट्रीकृत ही होना चाहिए और रजिस्ट्रीकृत ही मान्य होगा। उत्तर प्रदेश रजिस्ट्री अधिनियम की धारा 17 सबसेक्शन 2(5) के अनुसार इकरारनामा की रजिस्ट्री होना अनिवार्य है, चाहे उससे संबंधित अचल संपत्ति की मालियत जो भी हो। यानी कि साथियों, ये है कि यदि मान लीजिए आप कोई भी जमीन खरीद रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे रजिस्ट्री अधिनियम 17 सबसेक्शन 2(5) ये कहती है कि आप कोई भी अचल संपत्ति खरीदें, वहाँ पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जरूरी है। ठीक है, और रजिस्टर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में दोनों ही लोग अपनी शर्तें डाल देते हैं। ठीक है, वो रजिस्टर्ड हो जाता है। अगर मान लीजिए दूसरी पार्टी जो भी है उसने अगर मान लीजिए आपको बैनामा नहीं दे रहा है वो, या मान लीजिए पैसे अधिक मांग रहा है या क्षेत्रफल कम है, यानी कि एग्रीमेंट के बिल्कुल ही अगर विपरीत जा रहा है, थोड़ा भी एग्रीमेंट का पालन नहीं कर रहा है, तो आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम के अनुसार आप जो भी संविदा आपने की गई थी, जो भी आपने शर्तें रखी गई थी एग्रीमेंट में,
आप उसका कोर्ट द्वारा पालन करवा सकते हैं और दोनों ही पार्टियों को उसका पालन करना पड़ेगा। तो सेल एग्रीमेंट है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई पैसा ले लिया, अब उसमें आनाकानी कर रहा है कि हम रजिस्ट्री नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ऐसी तमाम समस्याएं आती हैं। यदि आपके पास सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उसमें एक शर्त ये भी लगाई दी जाती है कि अगर मान लीजिए कोई भी फ्यूचर में दिक्कत आती है, विक्रेता आनाकानी कर रहा है कि हम नहीं दे पाएंगे, मतलब ज़मीन नहीं देंगे, तो जो है कोर्ट द्वारा वो ज़मीन आप अपने नाम ले सकते हैं, आप अपने नाम रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो सेल एग्रीमेंट के ये फ़ायदे होते हैं और मैं आपसे कहूँगा कि निश्चित ही आप रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट करवाना चाहिए। जहाँ पर देखा जाता है कि 90% लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं करवाते हैं साथियों। तो चलिए अब हम बात करेंगे इकरारनामा के बारे में, शर्तें कौन कौन सी रखी जाएं और प्रारूप किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, तो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं किस प्रकार का प्रारूप हो। तो साथियों आप इस प्रकार से सेल एग्रीमेंट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इकरारनामा विक्रय। ये है कि हम के जो भी मान लीजिए यहाँ पे जो विक्रेता है वो पुत्र निवासी जिला के हैं, जो भूमि नंबरी रकबा इतना स्थित ग्राम तहसील जिला की संक्रमणी तथा काबिज अराजी हैं। उक्त भूमि हमारी पैतृक जमीन है, इसको लगातार खेती में घाटा हो रहा है, मान लीजिए अन्य किसी कारण से आर्थिक स्थिति खराब हो गई, हमें जो है परिवार के खर्च पालन के लिए रुपए की आवश्यकता है, लिहाजा हम लोगों ने उक्त भूमि के विक्रय करने का मन बना लिया है। हमने कई लोगों से बात की परंतु कोई भी उक्त भूमि उचित पैसा नहीं देने को तैयार हुआ, लेकिन श्री मान लीजिए जो भी खरीद रहा है उसका नाम, पुत्र, निवासी, तहसील, जिला उक्त भूमि का उचित मूल्य देने को तैयार हैं। अतः हम लोगों ने उक्त भूमि श्री यानी कि जो खरीद रहा है उसे उनके हाथ बेचना मैंने तय कर लिया है। मूलधन यानी कि कितने में तय हुई है वो, जिसके आधे वो राशि बतौर पेशगी प्राप्त कर ली है। इसके लिए यह इकरारनामा बयाना श्री पुत्र जो भी हो क्रेता उसके नाम के हक में लिखकर नीचे की शर्तों से हम अपने आप को आबाद करते हैं। साथियों शर्तें बेहद ज़रूरी होती हैं, जरूरी नहीं शर्तें गिनी चुनी डलवाएं, आप जो भी शर्त चाहते हैं वो उसमें डलवा सकते हैं जिससे भविष्य में आपको काम आए। जैसे ये है कि हम आज की तारीख बाबत बिक्री धनराशि जो भी हो पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि कितनी प्राप्त कर ली है। ठीक है, तथा इतनी धनराशि रजिस्ट्री के वक्त प्राप्त करेंगे, यानी कि जितनी बाद में चाहिए वो डाल दीजिए। ठीक है, और भी डाल सकते हैं आप। दूसरा यह है कि हम लोग बाकी धनराशि क्रेता से अगले माह फलानी तारीख के अंदर दिनांक तक प्राप्त कर लेंगे, बैनामा क्रेता के हक में कर देंगे। यदि हम लोग बैनामा न करें तो क्रेता न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का बैनामा करा लेवे तथा बयाना राशि जो है वो प्रतिशत काटकर ब्याज जो है वो दे दे। देखिए इसमें स्पष्ट हो गया है कि अगर मान लीजिए मैं आनाकानी कर रहा हूँ या कोई दिक्कत हो तो आप न्यायालय द्वारा करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यदि हम लोग स्वामित्व संबंधी कागजात क्रेता को सौंप दिए, वह इस संबंध में पूर्ण जानकारी कर ले, अगर किसी वैधानिक कारणवश क्रेता की भूमि न खरीदे तो ऐसी अवस्था में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अग्रिम धनराशि समय सीमा के पहले भीतर प्राप्त कर ले। यानी कि सीधी बात यह है कि भाई अगर कागजों में कोई भी मिस्टेक निकल रही है तो पूरी जो है धनराशि वापस करनी पड़ेगी। आप चाहें तो थोड़ा उस पर जुर्माना भी लगा सकते हैं कि भाई हम इतना % अधिक लेंगे। ठीक है, और जो है और भी अपने अनुसार शर्तें डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस अनुसार मैं आपसे यही कहूँगा कि आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आप कराएं। दूसरी बात, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो साथियों ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसको डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं, रजिस्ट्री खतौनी चेक करवा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, फ़ीस पे करके आप ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके।